कोविड-19 महामारी के बाद से एक ड्रग काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक बहुत ओल्ड एंटी मलेरिया ड्रग होता है। दूसरा, ये डिसीज़ मॉडिफाइड एंटी रोमेटिक ड्रग्स भी होता है, जिसे रोमेटिक अर्थराइटिस में यूज़ किया जाता है। सिस्टमेटिक लूपस एरिथ्मेटस में इसका यूज़ होता है। प्रोफाइरिया क्यूटेनिया टार्डा में इसका यूज़ होता है। तो दोस्तों, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिनकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी होता है। इसका एक एडवर्स इफेक्ट देखा जाता है ब्लड या लिम्फेटिक सिस्टम में आपको मिलता है, तो ये बोन मैरो का फेल्योर हो सकता है, आपको एनीमिया हो सकता है, ब्लड की कमी, प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, कार्डियक डिसऑर्डर हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है पेशेंट को, या Q2 इंटरवल प्रॉब्लम होता है। QT मतलब आपको बताता हूँ, जिससे कि आप जब ECG में इस प्रकार के ग्राफ देखते होंगे, ऊपर नीचे जिगजैग लाइन दिखते हैं, उसमें Q और T लाइन आती है, उसका प्रोलॉन्गेशन आपको मिल सकता है। और दूसरा, आप इसमें देखेंगे तो ईयर में लैब्रेंथाइन डिसऑर्डर आपको मिल सकते हैं। वर्टिगो पेशेंट के अंदर आपको दिखेगा, डिफनेस, सुनाई नहीं देना, निस्टिग्मस आना। आँखों में आप देखेंगे पेशेंट की तो आपको रिवर्सिबल रेटिनोपैथी मिलना है, जो सही नहीं होने वाली रेटिनोपैथी हो सकती है। दूसरा, रेटिनल पिगमेंटेशन चेंजेस दिखेंगे आपको पेशेंट की आँखों के सेंटर के अंदर, जिससे कहते हैं ना बुल्स आई अपीयरेंस, वो मिलना है। GIT में देखेंगे आप पेशेंट के आहार नली या भोजन से संबंधित या पेट से संबंधित GIT समझ लीजिए आप, उसमें आपको मिलना है पेशेंट को वॉमिटिंग होना, उल्टी आना, डायरिया, दस्त लग जाना, या पेशेंट के पेट में दर्द होना, एब्डोमिनल पेन, ये सब इसका साइड इफ़ेक्ट मिलना। लिवर के अंदर आप देखेंगे तो पेशेंट का लीवर फंक्शन एबनॉर्मल हो जाना, हेपेटिक फेल्यूर हो सकता है, लीवर फेल हो सकता है पेशेंट का। इम्यून सिस्टम में आप देखेंगे रोग प्रतिरोधक तंत्र में तो अर्टिकेरिया, ब्रोंकियोस्पाज्म मिलना है, उसमें ब्रोंकियोस्पाज्म भी पेशेंट को आपको मिल सकता है। इसमें जो श्वास की नली है आपके अंदर से सिकुड़ जाना, जिसका साइड इफेक्ट होना बहुत कॉमन है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट इसका होता है हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब आपके शुगर का लेवल पेशेंट का कम हो जाना। और एक चीज़ ये ध्यान रखना कि इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन किसी पेशेंट को ना दिया जाता है। कुछ कंडीशंस होती है जिसमें नहीं दे सकते, जैसे मानिए पेशेंट को पहले से ही वो कमज़ोर है, ब्लड की कमी है, एनीमिया है, या फिर पेशेंट का शुगर लेवल काफ़ी कम है, शुगर लेवल कम हो रहा है पेशेंट का, उसको हम नहीं दे सकते। अल्कोहलिज्म है, उसको नहीं दे सकता। माइस्थेनिया ग्रेविस एक डिसीज़ होती है, उसमें नहीं दे सकते हैं। चेंज इन विजुअल फील्ड, उसके अगर देखने जैसी समस्या आ रही तो नहीं देंगे। पेशेंट को लिवर प्रॉब्लम है, उसमें भी नहीं दे सकते। जैसे स्किन में सोराइसिस कंडीशन होते हैं, उसमें भी आप नहीं दे सकते उसको। ऐसी और भी कुछ होती है, जैसे EKG एबनॉर्मल है, या QT चेंजेस हो रहा है बर्थ के समय से पेशेंट को, उसमें नहीं दे सकते। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखा जाए कि जब भी आप किसी डॉक्टर द्वारा आपको प्रिस्क्राइब करा जाती है मेडिकेशन, तो इसका क्या डोज दिया जाता है, कितने दिन के लिए दी जाती है, आप उसमें बिल्कुल छेड़खानी अपने हिसाब से ना करें, ना ही अपने इंटरनेट के ज्ञान का इसमें यूज़ करें। जो डॉक्टर ने आपको डोज दिया वही डोज आप इसमें लें, क्योंकि अगर अधूरा लेंगे आप तो भी आपको ड्रग रेजिस्टेंस कंडीशन में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब नेक्स्ट टाइम ये दवाई आपको इतना असर ना करेगी। अभी कोविड-19 में एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्लस आइज़ोथ्रोमाइसिन। अगर आपके डॉक्टर द्वारा ये प्रिस्क्राइब करा जाता है तो आपको एक पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके डॉक्टर ने इसको प्रिस्क्राइब करा है तो बिकॉज ही और शी हैड जज दैट द बेनिफिट टू यू इज़ ग्रेटर देन रिस्क ऑफ साइड इफ़ेक्ट, मतलब उनको आपके लिए इस दवाई के जो बेनिफिट हैं वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं जितना कि इसके साइड इफ़ेक्ट थे। और दूसरा, हमेशा ध्यान रखें किसी भी एलोपैथी मेडिकेशन को आप प्रिस्क्राइब सिर्फ एक एलोपैथी डॉक्टर से MBBS या MS से ही करवाएं, ठीक है। और इसके साथ थोड़ी सी अवेयरनेस अपने बीच रखें, डॉक्टर से ही कंसल्ट के बाद ही आप किसी मेडिकेशन को लिया जाए, ना कभी डायरेक्ट खुद से खरीदें, डायरेक्ट खाएँ या डायरेक्ट मेडिकल से लेके खाएँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।